बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौसमी बीमारियों के बारे में जो कि मौसम के तब्दील होने पर अटैक करती हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यकदम सर्दियां ख़त्म होने के बाद गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है। इस मौसम में जो है एनडी, आईबी और इसके साथ साथ गंभोरों का अटैक बर्ड्स में शदीद हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लर्न विद इमरान को और इसके साथ मौजूद आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मिले आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और बर वक्त। इसमें होता यह है कि बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाते हैं, अपनी गर्दन को खींच के तन लेते हैं। इसके अलावा इनको झूला, लकवा का जो है वो अलामात आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो मेरे इलाके में तो मेन वजह ये थी कि यहाँ पर ब्रॉयलर फार्मिंग के ओपन शेड्स हैं, वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनकी जो मोर्टेलिटी होती है वो उसको बाहर फेंक देते हैं। जब वो इसको बाहर फेंकते हैं तो उनकी जो आलाइशें होती हैं उसमें से जरासीम्स हवा के ज़रिए उड़ के हमारे पूरे इलाके में फैल जाती हैं और जितने भी केजेस बर्ड होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। कंट्रोल शेड में तो मोर्टेलिटीज़ वगैरह को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरा, जब मौसम तब्दील होता है तो इनका जो बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है। हमें इनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना पड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम मेडिसिन में गफलत कर जाते हैं। और एक और वजह ये भी हो सकती है कि हमने वैक्सीनेशन ना की हुई हो। लेकिन मैंने अपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन की हुई थी, मेरे तमाम पैरेट्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। लेकिन पिजन्स के ऊपर मेरा अटैक हुआ और तकरीबन 20 पिजन्स जो हैं वो मर चुके हैं, जिसमें गुबारा और शिराजी के बड़े ही टॉप क्लास की ब्रीड रखी हुई थी जो मैंने, उसमें से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भी उनके ऊपर उस बीमारी के ऊपर मेहनत की और उसको कवर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अब कवर हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैं आपके लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलते हैं अपने दूसरे मेडिसिन्स की जानिब। जो आपको मैंने बताना है, इसका प्रोसीजर बताना, ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बीमारी हो जाने के बाद का है। बीमारी होने से पहले जो हम अमल करते हैं उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। वो वैक्सीनेशन हम एनडी की, आईबी की वो हम ऑलरेडी कर लेते होते हैं। वो तब की जाती है जब बर्ड बीमार ना हो, तब उसको वैक्सीनेशन की। जब बर्ड बीमार हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास जो मेडिसिन मौजूद है, जो मैंने इनके ऊपर लगाई, जिसका बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिले, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे रॉयल क्लीन के नाम से मेरे पास मेडिसिन है। ये आपको बड़ी वाइल में मिलती है, तकरीबन 1500 से 2000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी। तो आप अगर ओपन लेना चाहते हैं, लूज़ पैकिंग में लेना चाहते हैं, तो वो आपको उसमें से निकाल के ये भी दे देते हैं। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए मेंटालॉक्स। ये आपके पास दूसरी मेडिसिन हो गई, इसको मैंथॉल भी कहते हैं। अच्छा, रॉयल क्लीन का मैं आपको एक और थोड़ा नाम बता दूं, मुझे याद आ गया, इसको ब्रोमोसेप्टिक भी कहते हैं। ये तब की जाती है जब जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हों हमारे शेड के अंदर और उसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो। तो ये इसका स्प्रे भी किया जाता है और इसको पीने के लिए भी दिया जाता है, रॉयल क्लीन के नाम से या ब्रोमोसेप्टिक के नाम से मार्केट में मौजूद है। उसके बाद है मेंटालॉक्स, जो आपको मैंने बताया कि मैंथॉल होता है। ये भी आपको वेटनरी स्टोर से बड़ी वाइल में मिलता है, लेकिन आप इसको लूज़ पैकिंग में भी ले सकते हैं। उसके बाद है हेप्टोसेल। ये हमारे पास एक और मेडिसिन है हेप्टोसेल, ये भी आपको वेटनरी स्टोर से मिलेगी, बड़ी वाइल में होती है, आप इसको लूज़ पैकिंग में ले सकते हैं। ये तकरीबन 60 सीसी इस बोतल के अंदर, इस ऑयल के अंदर आती है। तो आपको जितनी ज़रूरत होती है आप उतना ले सकते हैं। उसके बाद ये है मेरे पास वेमसेल सुपर, ये भी बड़ी वाइल में आती है, ये भी 1500 से 2000 रुपये की है, आप इसको लूज़ पैकिंग में ले लेते हैं। उसके बाद है मेरे पास ये ऑक्सीक्लोरेंट के नाम से भी मशहूर है, ये वेटनरी स्टोर से ही आपको मिलेगा। तो ये आपके पास हो गई 5 मेडिसिन्स, जिसमें से 4 जो हैं वो लिक्विड शेप में है और एक जो है वो पाउडर शेप में मिलेगी आपको। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब आप देखें कि आपके बर्ड जो हैं वो सर झुका के या लंबी गर्दन खींच के तान के बैठ गए हैं, या उनका पोटा हज़म नहीं हो रहा, उनको झूला हो गया है या लकवा हो गया, ये मुख्तलिफ अलामात आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनकी जो बीट का कलर है वो गहरा सब्ज़ कलर का होगा। उस गहरे सब्ज़ कलर से आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि आपके बर्ड में, आपके शेड के अंदर जो एनडी का अटैक हो चुका है। आईबी में ये होता है कि इनका जो फेफड़ा होता है वो बिल्कुल खस्ता हाल, जैसे उसको जंग सा लग गया होता है, वैसा हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनके जो है गंभोरों की जानिब। तो इनका गोश्त जो है वो सुर्ख लाल, गहरा या नीला रंग का होना शुरू हो जाता है।
जब आप इनके पोटो को देखेंगे तो वो हार्ड हो जाता है और इनके अंदर जो गिज़ट होता है, गिज़ट जिसमें खुराक को हज़म किया जाता है, जिसको हम इनको मैदा कहते हैं, मैदे के अंदर जो है वो ये मवाद जमा हो जाता है, लेसदार मवाद, और वो मवाद जो है वो हार्ड हो जाता है, वो किसी चीज़ को हाज़म नहीं करता। तो ये सब अलामत आपको समझनी पड़ेंगी। ये जब आपको मर जाएगा बर्ड, उसका आप पोस्टमार्टम करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएंगी। ये सब्ज़ कलर का इसके अंदर मवाद जमा हो जाता है, लेसदार मवाद जमा, इनकी आंखें सूज जाती हैं, उसके अंदर सफ़ेदी भरना शुरू हो जाती है। तो ये वो अलामत हैं जिससे ये बीमारी इनको दिनों में ख़त्म करती है, आपके शेड को एक कह लें कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खाली कर देती हैं। तो ऐसी बीमारी से बचाने के लिए ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है ये आपने ले लेनी है। अगर आपके पास अटैक हो जाए तो ये आपने रॉयल क्लीन, मेंटालॉक्स, हेप्टोसेल और इसके अलावा वेमसेल सुपर और फिर ऑक्सीक्लोर पाउडर शेप में ले लेना है। और ये आपने इसका बनाना कैसे है ये मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ है, ये उर्दू पढ़ने वाले हजरात देख लें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें वीडियो के अंदर तो भी बेहतर है। ये आपने लिख लेना है, ये मैं दोबारा आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ब्रोमोसेप्टिक जो है वो अगर आपने पिलाने के लिए देनी है तो 1 सीसी जो वो 3 लीटर पानी में डाल सकते हैं, और स्प्रे करना हो तो 1 सीसी जो है वो 2 लीटर पानी में करते हैं, ब्रोमोसेप्टिक, या जिसको हमने रॉयल क्लीन कहा। उसके बाद है मेंटालॉक्स, ये 1 सीसी 2 लीटर पानी में होना चाहिए। जो नेसोटीन, न्यूस्टीन जो है, जिसको मैं ऑक्सीक्लोर भी कह रहा हूँ, ये इसका दूसरा नाम भी है, ये न्यूस्टीन जो है वो 1 ग्राम आधा लीटर पानी में हम इस्तेमाल करेंगे। या ऐसे समझ लें कि 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो 2 ग्राम, या अगर इसको आप वैसे आप पैमाइश करना चाहें तो चुटकी के लिहाज से अगर आप करें तो आपने 2 लीटर पानी के अंदर 6 चुटकियाँ आपने इस्तेमाल करनी है। या फिर इसको इस तरह कह लें कि 1 लीटर के अंदर 3 चुटकियाँ जो है वो आप पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हेप्टोसेल जो है वो 1 सीसी 2 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेमसेल सुपर जो है या वेमसेल अकेला जो भी मिल जाए, वेमसेल भी है और वेमसेल सुपर भी है, आपको वेमसेल मिल जाए तो भी अच्छा है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये 1 सीसी 3 लीटर पानी के अंदर आपने मिक्स करना होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, तो इसको आप रख लें। मैं अभी आपको दोबारा तरीका भी बताता हूँ। ये मेरे पास जो बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर मैंने 6 लीटर पानी डाला है। 6 लीटर पानी डालने के बाद मैंने इसमें जो है वो इस इंजेक्शन के ज़रिए 3 सीसी रॉयल क्लीन, 3 सीसी मेंटालॉक्स, 3 सीसी हेप्टोसेल, 3 सीसी वेमसेल सुपर और इसके अंदर 18 चुटकियाँ जो है वो मैंने इस न्यूस्टीन या ऑक्सीक्लोर की मैंने डाल दी हैं। और फिर इसको पानी डब्बे के साथ जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस बाल्टी के अंदर से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कलर कैसा हो गया। ये पीले रंग का मवाद सा बन गया है और ये गाढ़ा नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा है। इसकी जो मिकदार मैंने बताई है उतनी ही मिकदार रखनी है, ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हाई पोटेंसी मेडिसिन होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स भी हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स भी हैं, तो ये आपने सब मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, दूसरा बात ये कि अगर हमने शेड के अंदर बीमारी को परमानेंट ख़त्म करना है, ये तो पीने के लिए, और फिर हमारे पास है स्प्रे करना, तो आपके पास स्प्रे वाली बोतल होनी चाहिए। ये मेरे पास एक स्प्रे वाली बोतल है, इसके अंदर 2 लीटर पानी मैंने भर लिया। ये 2 लीटर पानी आप देख रहे हैं, ये 2000 ml जो है इसके अंदर पानी, 2 लीटर पानी भर लेना है। और उस 2 लीटर पानी के अंदर जो है हमने ये जो मैंने बताया रॉयल क्लीन या ब्रोमोसेप्टिक, ये जरासीम कुश स्प्रे होता है, ये वाला, ये मैंने 2 सीसी लिया है स्प्रे करने के लिए। 2 लीटर पानी के अंदर 2 सीसी इसके अंदर ये हम डाल देंगे। ये अंडेल दिया इसके अंदर, और फिर इसको ये मैं पंप करूँगा और फिर इसको पूरे शेड के अंदर स्प्रे करना है। ये 1 हफ़्ते तक, कम से कम 1 हफ़्ता आपने बीमारी आने के बाद फ़ौरन से स्प्रे करना है अपने बर्ड के ऊपर भी। दिन में 1 बार तो लाजमी करें, वरना 2 बार ज़रूर करें। ये एंटीबायोटिक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरे शेड में जब बीमारी फैली तो मैंने ऐसा किया कि पूरे शेड को पहले फ़िनाइल से धोया, फिर उसके ऊपर मैंने ये ब्रोमोसेप्टिक का स्प्रे किया। जो ब्रोमोसेप्टिक स्प्रे है ये खाने पीने की अशिया के ऊपर चला जाए, इनके मुंह के अंदर, इनके सांस के अंदर चला जाए, कोई इशू नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि रॉयल क्लीन जो है वो जरासीम कोश होता है इनके पेट के अंदर, इनके बाहर जो शेड के अंदर जरासीम होगी उसको ख़त्म करेगा। मेंटालॉक्स जो है वो इनके सांस को खोलेगा, अगर सांस जाम हो गया है तो उसको साफ़ कर देगा, उसके अंदर जो रेशा होगा उसको क्लियर करेगा और इसके सांस लेने में आसानी पैदा करेगा। क्योंकि आईबी बीमारी होने की सूरत में इनका दम घुटता है, रेशा भर जाता है इनके फेफड़ों के अंदर, पानी भर जाता है इनके पेट के अंदर, तो उसको ये क्लियर करता है। जबकि वेमसेल सुपर जो वो इनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इनको खाने को हाज़म करने में मदद करता है।
बाज़ औक़ात ये बर्ड जो हैं वो उल्टियाँ भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये सब देखना है, आपने इसकी सफाई रखनी, और जो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं उसको फ़ौरन से अलहदा कर लेना, अलहदा जगह पर रखना होता है। तो दोस्तों अभी ये जो आपने देखा, हमने मेडिसिन तैयार की स्प्रे करने के लिए भी और इनके पीने के लिए भी। अब हम चलते हैं अपने शेड के अंदर जहाँ पर मैंने इसको स्प्रे करना है। तो चलते हैं जी अपने स्प्रे की जानिब। अभी मैंने बॉटल को पंप भी किया है, तो पंप करने के बाद इसको स्प्रे करना है हमने। ये आप देखें, इस तरह से हम शेड के अंदर स्प्रे करेंगे। ये बॉटल में मैंने प्रेशर डेवलप किया हुआ है। ये मेरी बॉटल मैं अपने प्लांट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, तो इसके साथ साथ ये स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है मेरे शेड में भी। तो ये आपके खाने पीने की चीज़ों में भी आ जाए तो बेहतर है, उसके ऊपर गिर जाए कोई इशू नहीं है, बेहतर ही होगा। आपने पूरे शेड के अंदर इसको स्प्रे करना है और कोशिश करें कि बर्ड्स के ऊपर भी जाए। तो अभी ये पिजन्स वगैरह हैं, तो इन पिजन्स को भी हमने करना है स्प्रे। तो चलते हैं। ये भी देखें, ये सुस्त हुआ पड़ा ये एक, तो मैंने इनमें से अभी और भी जो निकालने हैं जो सुस्त हैं, लेकिन बीमारी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। तो ये आपने इस तरह से स्प्रे जो है वो तमाम बर्ड्स के ऊपर फेंकना है, पूरे शेड के ऊपर। ये पूरा एक हफ़्ता तक आपने इसको जारी रखना है। मैं अभी वीडियो से कट करके मुकम्मल स्प्रे कर लेता हूँ, फिर पूरे जहाँ जहाँ पर मेरे बर्ड्स बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ पर मैं ये स्प्रे करूँगा ताकि ये बीमारी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन टाइम पर करता रहा करें। अगर बीमारी फैल जाए तो उसको कंट्रोल करने में अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करें। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए मालूमात से भरी हुई बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।